हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इज सेक्स सोशली डिटरमाइंड टू। ये जनरल स्टडीज के जो सेकंड चैप्टर है उसके अंडर आता है, तो आज हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सिलेबस के कौन से एरिया में लाया करता है। ये जो सेकंड नंबर पे जनरल स्टडीज का है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, उसके अंडर थर्ड हेडिंग है इज सेक्स सोशली डिटरमाइंड टू। तो इसमें हम देखेंगे इस टॉपिक को। इसमें बेसिकली बात ये की गई है कि क्या ये जो सेक्स है उसको सोसाइटी डिटरमाइन करती है, तो इसमें हम इस चीज को डील करेंगे। तो इसमें कहता है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर डिफरेंशिएट्स पर्सन्स बायोलॉजिकल सेक्स। ये बेसिकली एक डिफरेंशिएट करता है, जो सेक्स और जेंडर का डिफरेंशिएट है बायोलॉजिकल सेक्स को। बायोलॉजिकल सेक्स से मुराद द एनाटॉमी ऑफ एन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एनाटॉमिकल जो इंसान के इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बायोलॉजिकल सेक्स में आता है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसकी एंड वाली स्लाइड्स में देखेंगे। For that person's gender, which can refer to either social roles based on the sex of the person, यानी कि जेंडर रोल्स जो है वो सेक्स की बेस पे होते हैं, और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ वंस ओन जेंडर बेस्ड, या फिर इंसान की अपनी जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है उसकी बेस पे होते हैं ऑन एन इंटरनल अवेयरनेस, यानी कि जेंडर आइडेंटिटी जब इंसान में होती है, इंसान के अंदर डेवलप होती है, तो वो उस टाइम जो है अपना रोल प्ले करता है, आइडेंटिफाई करता है खुद को, या फिर वो अपने रोल के बेस पे जो उसको बायोलॉजिकली रोल्स मिले हुए हैं वो उनकी बेस पे खुद को जो है ना वो देखता है। तो ये हम इसमें देखते हैं। इन सम सर्कमस्टांसेस एन इंडिविजुअल्स असाइन्ड सेक्स एंड जेंडर डू नॉट अलाइन। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि इंसान की जो अपनी उसको जो सेक्स असाइन किया गया है वो और उसका जो जेंडर है वो एक साथ नहीं होते, तो उसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। कुछ दूसरे केसों में एन इंडिविजुअल मे हैव बायोलॉजिकल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कॉम्प्लिकेट सेक्स असाइनमेंट, जो कि कॉम्प्लिकेट करता है सेक्स असाइनमेंट को, एंड द पर्सन मे बी इंटरसेक्स। तो उसमें जो पर्सन है वो इंटरसेक्स होता है। अब इंटरसेक्स क्या है? इंटरसेक्स कहते हैं द फिजिकल कंडीशन ऑफ बीइंग पार्टली मेल एंड पार्टली मेल। अब इंटरसेक्स का मतलब ये है कि वो पार्टली मेल है, यानी कि आधा मेल है आधा फीमेल है, तो उसको इंटरसेक्स कहते हैं। तो ये उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। एक सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इज सेक्स सोशली कंस्ट्रक्टेड, तो हम इसको जेंडर डिफरेंस के जरिए देखते हैं कि इसको हम सोशली कंस्ट्रक्टेड देखने के लिए हमें इसको सेक्स से डिफरेंशिएट करना होगा जेंडर को, क्योंकि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इज सेक्स सोशली कंस्ट्रक्टेड, क्या सेक्स भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है? तो हम इसको एंड पे जो है कंक्लूड करते हुए इस बात का आंसर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है। सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है, जेंडर जो है वो एक फैशन है इन विच सोसाइटी, एक सोसाइटी का फैशन है जेंडर। सेक्स डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन, जबकि जेंडर हाईलाइट करता है द सेक्सुअल डिफरेंस अमंग बोथ स्पेशीज, यानी कि बोथ स्पेशीज के बीच जो डिफरेंस है उसको जेंडर हाईलाइट करता है। सेक्स एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कंसीडर की जाती हैं सेक्स में। दे हैव द फॉलोइंग 6 कंपोनेंट्स। सेक्स में 6 कंपोनेंट्स होते हैं: क्रोमोसोम्स, मेकअप, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया, गोनेट्स, हार्मोनल स्टेट्स एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चीजें जो है सेक्स में देखी जाती हैं। द एडिशन ऑफ ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज फॉर्म्स द बेसिस ऑफ विच सेक्स कैटेगरी मोस्ट पीपल फॉल अंडर, द फीमेल और मेल। उसके अलावा अब हम देखते हैं जेंडर। जेंडर जो है वो बेसिकली रिलेटेड है मस्कुलिन एंड फेमिनिन क्वालिटीज से, बिहेवियर पैटर्न से, रिलेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उनको जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं उसके लिहाज से वो कंसीडर की जाती हैं जेंडर में। अब जो सेक्स है वो रिफर करता है मेल और फीमेल को, जेंडर रिफर करता है मस्कुलिनिटी
और फेमिनिटी को। सेक्स एक यूनिवर्सल टर्म है। जेंडर जो है वो इट इज वेरिएबल, इट चेंजेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, जियोग्राफिकल एंड सोशो कल्चरल सेटिंग्स। तो उसमें ये चेंज होता रहता है। अब जो क्वेश्चन है, इज सेक्स आल्सो सोशली डिटरमाइंड, इसको हम कैसे डील करेंगे? इट कैन बी सेड दैट टू एन एक्सटेंट सेक्स इज आल्सो सोशली कंस्ट्रक्टेड। किसी लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं, इट इज ट्रू दैट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेक्स डिपेंड ऑन 6 anatomical features. However, let's look at all these in detail. क्योंकि जो सेक्स की जो डिस्टिंक्शन है वो इन 6 एनाटॉमिकल फीचर्स पे होती है। नंबर 1 पे है क्रोमोसोम मेकअप, XY जो कि मेल को शो करते हैं और XX जो कि फीमेल को शो करते हैं। तो XY जो क्रोमोसोम वेरिएशंस है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या XO क्रोमोसोमल वेरिएशंस यानी कि टर्नर सिंड्रोम। तो एक ये हो गया, इस पे हम जो है ना सेक्स को देखते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल जेनिटल्स यानी कि पेनिस है, वेजिना है। Some people are born with ambiguous genitalia and they are classified as intersex. अगर कोई दोनों में जो है एम्बिगुइटी हो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में तो उनको इंटरसेक्स कहते हैं, यानी कि दोनों की आधी आधी खसूसियात हैं। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बाद इंटरनल जेनिटेलिया जिसमें आते हैं टेस्टिस या ओवरीज। इंटरनल जेनिटेलिया ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स मे नॉट मैच देयर इंटरनल जेनिटेलिया, तो कभी कभी जो है वो इंटरनल जेनिटेलिया मैच नहीं भी होते हैं। उसके बाद है गोनेट्स। गोनेट्स क्या होते हैं? अ मिक्स्ड ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस द गैमेट्स, जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं यानी कि सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं, एंड सेक्स हार्मोन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या फिर किसी एक ऑर्गेनिज्म के सेक्स हार्मोन्स पैदा करते हैं, तो उसको गोनेट्स कहते हैं। इनकी बेस पे भी जो है वो सेक्स को देखा जाता है। 5वें नंबर पे आता है हार्मोनल स्टेट्स यानी एस्ट्रोजन जो फीमेल में होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो मेल में होते हैं। उसके बाद जो लास्ट में देखी जाती है वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्स को डिटरमाइन करती हैं। इन ह्यूमन विजिबल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड pubic hair, enlarged breasts and widened hips of females। उसके बाद है facial hair, उसके बाद है एडम्स एप्पल ऑन मेल्स यानी कि मेल के गले में ये जो एडम्स एप्पल होता है उसको उनकी बेस पे जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें भी हम सेक्स को देखते हैं। Who determines when the size of genitalia is sufficient for male? Not every genitalia is the same size. When is male genitalia small enough to be categorized as a female genitalia? तो इसमें अगर हम इसको एंड में कंक्लूड करें तो वो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि जो सेक्स है बेसिकली वो भी सोशल कंस्ट्रक्ट है। हम जिस तरह सेक्स को देख रहे हैं वो सोशली कंस्ट्रक्ट किया गया है। अदरवाइज जो सेक्स है वो इन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पे बायोलॉजिकली देखा जाता है। सो थैंक यू, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला।